आज आपने भारत की ताकत तो देख, लेकिन भारत की ताकत पर सभी ने बधाई दी है। मैंने कहा है ना, दुनिया की नजर है। पहले आप देखिए आज की तस्वीर। आज भारत में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया और इस समारोह में मुख्य अतिथि रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची और यूरोपीय यूनियन के राष्ट्रपति, यूरोपीय कमीशन की राष्ट्रपति उर्सुला आपको नजर आ रही हैं, जिनका स्वागत किया गया। Because what else is democracy if not? और ये देखिए, हर बार परेड में मुख्य अतिथि बनते, लेकिन ये पहला मौका था। ये यूरोप के लिए बड़ी खास बात है और यूरोप भारत की तरफ देख रहा है, इसलिए आज विशेष स्वागत किया गया। दिखाइए जरा। लेकिन आज ये संदेश आपने देखा है, भारत ने स्वागत किया है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, तो आज कई बड़े बड़े देशों के स्वर बदल गए और किस किस ने बधाई दी है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, बग्गी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और उनके साथ खास मेहमान हैं। गणतंत्र दिवस में पहली बार दो मुख्य अतिथि रहे दर्शक, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन और उनके साथ मौजूद रहे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में। कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ का दस्ता भी परेड में शामिल हुआ था दर्शकों। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत को कई देशों ने बधाई संदेश दिया है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन ने संदेश दिया। सबसे पहले चीन ने इस मौके पर भारत को अपना भरोसेमंद दोस्त बताया है, अच्छा पड़ोसी और साझेदार कहकर रिश्तों में नई मजबूती का संकेत दिया है। अमेरिका से भी भारत को गणतंत्र दिवस पर संदेश मिला है, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। अमेरिका ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को याद किया है और आपको बताएं, कहा कि अमेरिका भारत को सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि भरोसेमंद दोस्त मानता है। हम दोनों सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, यह अमेरिका ने कहा। संबंध ना सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक के लिए बहुत अहम है। फ्रांस से भी बधाई आई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज अपनी और पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट की है। आपको बताएं, उन्होंने कहा 2024 में हमने साथ मिलकर जो गणतंत्र दिवस मनाया उसकी अद्भुत यादें हैं। भारतीय मित्रों, इस महान उत्सव के दिन आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फरवरी में फिर मिलेंगे, साथ मिलकर आगे काम करते रहेंगे। बड़ी बात है दर्शकों। इतना ही नहीं, 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ही मुख्य अतिथि रहे थे। भूटान से बधाई आई। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, कामना करते हैं कि स्थायी मित्रता और ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा उद्योगपति बिल गेट्स ने भी भारत को बधाई संदेश दिया है। बिल गेट्स ने कहा, मैं इस मौके पर भारत की प्रगति की सराहना करता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा भारत इस प्रगति की ओर लगातार बढ़ता रहे, अग्रसर होता रहे। और आपको बताएं दर्शकों, ये तस्वीर तो दुनिया भर ने देखी है, लेकिन अब अलग अलग तस्वीर जो आज कर्तव्य पथ पर भारत की शान बढ़ा रही थी, भारत का गौरव दर्शा रही थी, उसमें से एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। ये है भैरव ब्रिगेड। ये भैरव ब्रिगेड कदम ताल करती है और दुश्मन पलक झपकते समझ नहीं पाता। ये एक्शन ले लेते हैं। सुनवाइए एम्बियंस। The 4 Bhairav Battalion. और अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, थल सेना कर्तव्य पथ पर पहुंची। थल सेना का बैंड आप देख रहे हैं और थल सेना के जवान कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुनवाइए एम्बियंस। आर्मी के बाद इसके ठीक पीछे थी नौसेना की टुकड़ी। भारत के
ऐसे वीर सिपाही, ऐसे शूरवीर जो भारत की रक्षा हर जगह करते हैं और समंदर में यही बॉर्डर बनते हैं। थल सेना, नौसेना, वायुसेना ये कमांड करते हुए आगे बढ़ते हुए, और आज भारत की वायुसेना ने भी अपना शौर्य दिखाया है। हेमेन सुनवाइए। लेकिन दर्शकों, आज आकर्षण का केंद्र क्या रहा? आज रहा आकर्षण का केंद्र भैरव ब्रिगेड। और ये भैरव ब्रिगेड क्या है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भैरव बटालियन शामिल हुई, जो आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भैरव बटालियन का गठन किया गया है। भैरव के जवान दुश्मन पर बिजली की तेजी से हमला करते हैं। दुश्मन को मात देने के लिए आंधी की तरह लौटने की शक्ति भी है। सुरक्षा घेरा, ड्रोन निगरानी और एआई सेंसर को चकमा देने की क्षमता इन जवानों में है। बटालियन के जवानों के चेहरे पर फेस पेंट लगा हुआ होता है, देख रहे हैं ना। इससे दुश्मन के सेंसर को फेस रिकॉग्निशन में काफी मुश्किल होती है। बटालियन का प्रतीक चिन्ह है कोबरा, मतलब काट लिया तो मौत निश्चित है। और इस बटालियन का नाम महादेव की शक्तिशाली अवतार भैरव के नाम पर रखा है। इसलिए सेना के इस बटालियन को दुश्मनों का काल भैरव कहा जाता है। कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं ये जवान। जवानों को तकनीक और पारंपरिक युद्ध की ट्रेनिंग मिलती है। जवानों को हाई फिजिकल और मेंटल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आधुनिक तकनीक वाले हथियार चलाने में इनका कोई तोड़ नहीं है। स्पेशल ऑपरेशंस और सरप्राइज अटैक में महारत हासिल है। इसलिए इसे भारतीय सेना का सबसे मॉडर्न यूनिट कहा जाता है। भैरव की हर बटालियन में करीब 250 सैनिक होते हैं। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर में अभी इनकी तैनाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति ने इनको देखा और सलामी ली है। लेकिन आज आपको बताते हैं, भैरव ब्रिगेड ऐसी ब्रिगेड है जो दुश्मन पर पलक झपकते ऐसा हमला करती है कि कोई पकड़ नहीं पाता। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने कुछ स्पेशल कमांडोज को ट्रेन करके एक बॉर्डर एक्शन टीम के नाम से, बैट के नाम से, खासकर एलओसी के इलाके में जहां जंगल है या नदियां नाले हैं, वहां हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टी जाती थी उन पे घात लगाकर वहशियाना तरीके से गर्दन काटने तक की हरकत करके हमारे जवानों को और हमारे को नुकसान पहुंचाया। उसका एक्शन अब भारत ने भैरव बटालियन के रूप में दिया। यानी ये भारत की बॉर्डर एक्शन टीम होगी जिसको भैरव कह रहे हैं हम लोग। और उनका 26 जनवरी को आज परेड में शामिल होना इस बात को दर्शाता है। अब भारत आपसे ज्यादा वहशियाने तरीके से आपको जवाब देगा। यानी बात साफ है, भारत की भैरव बटालियन बॉर्डर क्रॉस करके जब चाहे पाकिस्तान के अंदर सैनिकों के सर कलम करके आएगी। दर्शकों, ये तो थी भैरव ब्रिगेड, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, शुरुआत में जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी सिंदूर फॉर्मेशन की, वो तस्वीर देखिए जरा। यह है वायुसेना का सिंदूर फॉर्मेशन। दिखाइए जरा, आसमान में गर्जना करते हुए आज राफेल, सुखोई आसमान में उड़ रहे थे। फुल फ्रेम दिखाइए। ये सिंदूर फॉर्मेशन आपने देखा। अब मैं आपको एक और फॉर्मेशन दिखाता हूं, दिखाइए जरा। राफेल की दाढ़ आपने देखी। सुखोई और मिग भी आकाश को चीरते हुए गर्जना कर रहे थे और इसकी गूंज कहां तक जा रही थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, यह है रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भारत, और ये ताकत भी जबरदस्त है। आर्मी का हवा में उड़ने वाला चीता इसे कहा जाता है। दिखाइए फुल फ्रेम इसे।